बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आप थोड़े से बेसब्री हो गए। खाया पिया करो, गले मिलने हाथ नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तारीफ अहमद वेद साहब आमीन। बहुत अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामह इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुर नूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज़्ज़त कुरान रहे। अजीज साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी मस्जिद में ये मेरी पहली हाज़री है। मस्जिद को देखकर बहुत खुशी हुई और इसका सबब भी हमारे दोस्त हाजी अब्दुल कयूम साहब हैं, जिन्होंने हमारी आपसे मुलाकात कराई। अल्लाह उनको दराज़ी उम्र, ईमान की सलामती और सेहत के साथ अता फरमाए। ये जो मसाजिद बनाने का काम है, ये गोया ऐसा है कि आप बीज दुनिया में बो रहे हैं और फसल आखिरत में काट रहे हैं। ये ऐसा काम है।
नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह का घर मस्जिद दुनिया में बनाई, अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाएगा। और हदीस में आता है कि इधर मस्जिद की पहली ईंट जमीन पे रखी जाती है और उधर जन्नत में उसके घर की पहली ईंट रख दी जाती है। और फिर इस एतबार से भी कि मसाजिद दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह, सबसे बेहतरीन जगह। और आप लोग खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आपको मस्जिद के साथ जोड़ा हुआ है। मस्जिद से आपका एक लिंक है, एक ताल्लुक है, और ये बहुत बड़ी खुश नसीबी है, क्योंकि जिससे आपको कोई ताल्लुक होता है, मोहब्बत होती है, दोस्ती होती है, आप उसे ही अपने घर पे, अपनी दुकान पे, अपने दफ्तर में, अपनी फैक्ट्री में आप उसी को ही दावत देते हैं। आप दुश्मनों को कभी भी नहीं कहते कि यार मेरे दफ्तर पे आइएगा, चाय पीते जाइएगा, कभी नहीं कहते। और अल्लाह जाहिर बात है अपने घर में उन्हीं लोगों को तौफीक देता है जिनसे अल्लाह खुश होता है, जिनसे अल्लाह राजी होता है, जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को मोहब्बत होती है, और उसे अल्लाह ये तौफीक देता है कि वो उसके घर में आता है। वरना जिनको तौफीक नहीं होती, ये अक्सर पैसे वाले जो लोग होते हैं, कराची में तो खैर मैंने देखा है कि जो बड़े बड़े सेठ होते हैं वो नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन नौकरों से कहते हैं कि नमाज पढ़ो। खुद नहीं पढ़ते, नौकरों से कहते हैं कि नमाज पढ़ो, क्योंकि उन्होंने मौलवियों से सुन रखा होता है कि जो किसी की नेकी की दावत किसी को देता है तो उसको भी उतना ही सवाब होता है जितना नेकी करने वाले को होता है। तो मैं नौकर को जब भेजूंगा, ये जो नमाज पढ़ेगा जितना सवाब ये कमाएगा उतना मुझे भी मिलेगा, तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है। तो वो एक दफा सेठ अपने नौकर को लेके मस्जिद के पास से गुजरा, अजान हो गई, तो नौकर ने कहा सेठ साहब अगर इजाजत हो तो मैं नमाज पढ़ लूं। अब जाहिर बात है मुसलमान आदमी तो ये नहीं कह सकता ना, भले खुद नमाज ना पढ़ता हो, किसी को वो ये नहीं कह सकता कि तू नमाज ना पढ़। तो उसने कहा ठीक है तू नमाज पढ़ ले, मैं बाहर सिगरेट पी लेता हूं जब तक। तो वो अंदर आ गया मस्जिद में, वुजू किया, सुन्नत पढ़ी, फिर फर्ज पढ़े, जमात हो गई, उसके साथ फिर बाद वाली सुनते पढ़ी। तो थोड़ा सा टाइम लग गया उसको, सिगरेट उसकी जल्दी खत्म हो गई। तो अभी ये बैठा था तस्बीह वगैरह पढ़ रहा था, तो उसने बाहर से आवाज लगाई और उसने कहा कि इतनी देर लगा दी कि अंदर किसी ने बांध लिया है क्या? तो इसने कहा जी सेठ साहब, जिसने आपको बाहर बांध दिया है उसी ने मुझे अंदर बांध लिया है। ये उसकी तौफीक की बात, किसी को अंदर नहीं आने देता और किसी को बाहर नहीं जाने देता। कई बाबे आपने देखे होंगे सारा दिन मस्जिद में बैठे रहते, सारा दिन मस्जिद में बैठे रहते, तस्बीह पढ़ रहे हैं, कभी कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, कभी लेट रहे हैं, कभी, यानी उन्होंने अपना ओढ़ना बिछोना सब कुछ मस्जिद को बनाया। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर किसी शख्स को देखो कि उसका दिल मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है, तुम गवाही दो कि ये शख्स मोमिन, ये शख्स मोमिन। किसी अरबी शायर का एक मकूला है कि अल मोमिनु फिल मस्जिद, अल मोमिनु फिल मस्जिद कस्समा की फिल्मा वल मुनाफिकु फिल मस्जिद कत्तैर फिल कफस। कि मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे मछली पानी में होती है। मछली
कि जान ही पानी है, उसे पानी से निकालो तो तड़पना शुरू कर देती है। फरमाया मोमिन का दिल मस्जिद में ऐसे लगता है जैसे मछली का दिल समंदर में या दरिया में लगता है, और मुनाफिक मस्जिद में ऐसे बैठता है कत्तैर फिल कफस, जैसे परिंदा पिंजरे में कैद हो गया हो। वो आपने देखा होगा, आजाद पंछी आप पकड़ के पिंजरे में डाले तो वो कभी इधर से जाली से चोंच मारेगा, कभी इधर चोंच मारेगा, वो निकलने का रास्ता ढूंढता है। सलाम फिरते ही लोग भागते हैं, नमाजियों के आगे से निकलते हुए सफे फलांगते हुए बाहर निकलेंगे, जैसे पता नहीं अंदर कोई बड़ी मुसीबत से घुटन में उन्होंने वक्त गुजारा है, और सलाम फिरा तो जान में जान आई। मेरे भाइयों, ये जो मस्जिद है ना, अल्लाह के हबीब ने फरमाया दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद और सबसे बदतरीन जगह बाजार, सबसे बदतरीन जगह बाजार। और हमारा दिल यकीनन ऐसी जगह लगता है जो जगह बदतरीन है, और ऐसी जगह से हमारा दिल उचाट होता है जो सबसे बेहतरीन जगह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि आप जब कभी सहाबाए किराम को किसी जंगी सफर पर, मुहिम पर भेजते तो आप उन्हें दो नसीहतें फरमाते कि जब भी तुम जाओ एक नमाज के वक्त का इंतजार कर। मिसाल के तौर पर अगर तुम किसी इलाके में दिन के 11 बजे पहुंचे हो तो जाहिर बात है वो नमाज का वक्त नहीं है, आप जोहर का इंतजार करो, गोया 1 बजने दो, इंतजार करो। और वो इंतजार एक मकसद के लिए था। फरमाया इद रअयतुम मस्जिदन औ समिअतुम सौतन फला तख्तुलू मिनहुम अहदा, अगर उस इलाके में से अजान की आवाज तुम्हें आए तो खबरदार उस बस्ती में से किसी को कत्ल ना करना, और अगर किसी इलाके में तुम्हें मस्जिद का मीनारा नजर आए तो उस बस्ती में से किसी को कत्ल ना करना, क्योंकि अजान का आना और मस्जिद का होना इस बात का सबूत है कि ये बस्ती मुसलमानों की बस्ती है, यहां मुसलमान रहते हैं। गोया ये मस्जिद जो होती है ये हमारे ईमान की अलामत है। अगर किसी इलाके में मस्जिद ही नहीं है, किसी इलाके में अजान ही नहीं आती, तो ये इस बात का सबूत होता है कि यहां मुसलमान नहीं बसते, यहां मुसलमान नहीं रहते। आप खुशकिस्मत हो, अभी हाजी साहब मुझे ला रहे थे गाड़ी में, दिखाया सड़क के उस तरफ भी अपनी जमात की माशाल्लाह मस्जिदें हैं, इस तरफ भी मस्जिदें हैं, थोड़े थोड़े फासले पर मस्जिदें हैं। और आप तो माशाल्लाह जन्नत के बागीचों में रह रहे हैं, जन्नत के बागीचों में रह रहे हैं। यहां से सऊदी अरब जाकर तो लोग लड़ते हैं रियाजुल जन्ना में 2 रकत नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन यहां कोई नहीं लड़ता। हमें इस कीमत का अंदाजा ही नहीं है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम से कहा, जब तुम जन्नत के बागों से गुजरा करो तो जन्नत के फल खाया करो, जन्नत के बागों से गुजरा करो तो जन्नत के फल खाया करो। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जन्नत के बाग क्या है और उन बागों के फिर फल क्या है? आपने फरमाया, ये जो मस्जिदें हैं ये जन्नत के बागीचे हैं, और ये फल जो है वो तहलील है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, तकबीर है, अल्लाह अकबर कहना, तस्बीह है, सुभान अल्लाह कहना, तहमीद है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना। ये फरमाया जन्नत के बागों के फल है। मस्जिद जन्नत का बाग है और इसके फल क्या है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पढ़ते रहना, गोया आप जन्नत के बाग में बैठकर जन्नत के फल खा रहे हैं, और इस पे पैसा भी नहीं लगता। आपको ये शिकायत भी नहीं करनी पड़ती कि फ्रूट बहुत महंगा है, आप ये मुफ्त में खा सकते हैं और सारा दिन खा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, आप खाएं। लेकिन हमें चूंकि कदर नहीं है, हमें कदर नहीं है, सच्ची बात है। असल कदर जो है हमें इस्लाम ही की कदर नहीं है। हम खानदानी मुसलमान हैं। मेरा
दादा मुसलमान था, फिर अब्बा मुसलमान था, फिर मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ। गाय का गोश्त हम बचपन से खाते हैं, लिहाजा साबित हुआ कि हम मुसलमान। नाम भी हमारा अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला है, तो कहीं से भी नहीं लगता कि ये मुसलमान नहीं है, क्योंकि वो गाय का गोश्त खाने से और बाबा दादा के मुसलमान होने से ये प्रूफ मिल जाता है कि हम मुसलमान। इसलिए हमें चूंकि पक्की पकाई खीर मिली है, हमें इस्लाम की वो कदर नहीं है, वो कीमत नहीं है, हमें उसका एहसास नहीं है। और सहाबा को एहसास इसलिए था कि सहाबा किराम को पक्की पकाई खीर नहीं मिली थी, उनको खीर पकानी पड़ती थी, पकानी पड़ती थी। और ये एक हकीकत है, एक शख्स, उसका बेटा जब जवान हो गया ना, तो उसने बच्चे से कहा, बेटा अब तक तो तूने बड़े मजे कर लिए, अब यह है कि रोजाना मजदूरी करके आएगा, सस्ता जमाना था, मजदूरी करके आएगा, अम्मा को देगा या मुझे देगा, तो शाम को तू रोटी पे दस्तरखान पे घर में बैठेगा, वरना मैं तुम्हें ना यहां से रोटी खाने दूंगा और घर से भी निकाल दूंगा। बड़ा परेशान, माँ के पास गया कि अब्बा ने तो ये शर्त लगा दी, रोटी तुझे जब मिलेगी, जब तू मजदूरी करके आएगा, कुछ कमा के लाएगा तो खाएगा, वरना मैं आपको घर से भी निकाल दूंगा। माँ ने कहा, बेटा अब जाहिर बात है, अच्छा बाज दफा माएँ बच्चों के साथ नाजायज जगह पर शफकत कर रही होती, वो बजाय समझाने के मिसगाइड कर रही होती है, बाज दफा ऐसा होता है। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, अभी मेरे पास कुछ जमा पूंजी है, मजदूरी कितनी होती है सारे दिन की, 10 रुपए, तू मुझसे रोज 10 रुपए ले लिया करना, अब्बा को सारा दिन बाहर रहे और शाम को आ 10 रुपए मुझसे ले और अब्बा को जाके दे दे, और अब्बा से कह के मैं कमा के लाया हूं। वो रोज करता रहा, अब्बा को देता रहा, अब्बा वो 10 रुपए लेता था, उसी बच्चे के सामने उस 10 रुपए के नोट को फाड़ के फेंक देता था, नोट को फाड़ के फेंक देता था, बच्चा कुछ भी नहीं कहता था। रोज होता रहा, वो अम्मा देती रही, वो अब्बा को देता रहा, अब्बा उसके सामने उसको फाड़ के फेंकते रहे। एक दिन अम्मा ने कहा, बेटा मेरे पास जो पैसे जमा थे वो खत्म हो गए, वो पैसे खत्म हो गए हैं, आज तो तुझे हर सूरत कमाना ही पड़ेगा। अब्बा तेरा बड़ा सख्त है, वो मार पिटाई भी करेगा, घर से भी निकालेगा, लिहाजा आज तुझे मजदूरी करनी पड़ेगी। गया बाहर मजदूरी की। अब जाहिर बात है, चौधरी का बेटा है, उसे मजदूरी करनी पड़ गई। मजदूरी की, सारा दिन धूप में, पसीने में, शराबूर, कपड़े सारे पसीने में डूबे हुए 10 रुपए कमा के लाया। अब्बा को जब देने लगा तो बाप जैसे रोज फाड़ता था, उसी तरह उसको फाड़ने के लिए उसने जब हाथ में लिए तो बच्चे ने अब्बा का हाथ पकड़ लिया और कहा, अब्बा अब नहीं फाड़ने दूंगा, मैंने पता नहीं कितनी मुश्किल से ये 10 रुपए कमाए हैं सारा दिन मजदूरी करके। तो उसने कहा, मैं तो रोज फाड़ता था, आज तक तो तूने नहीं रोका, मैं तो रोज फाड़ता था। उसने कहा, रोज तो अम्मा देती थी, आज मैं खुद कमा के लाया। सहाबा को इस्लाम की असलियत कदर थी कि उन्होंने इस्लाम को खुद कमाया था। हमें इसलिए कदर नहीं है कि हमें तो बाप दादा से मिला है, इसलिए इसकी कदर नहीं है। हजरत बिलाल से पूछो इस्लाम की कदर क्या है। अल्लाह अकबर। उनको जब मक्का के दहकते अंगारों पर चित लिटाया जाता, कमर के बल लिटाया जाता, कमीज उतार कर, वो मक्का के दहकते अंगारे उनके जिस्म से रिसने, जैसे गोश्त अंगारे पे भुना जाता है ना, तो उसमें से पानी निकलता है। तो कमर जब अंगारों पे लगती थी, जिस्म से पानी रिसता था, उस पानी से वो अंगारे बुझ जाया करते थे। आप अंदाजा लगाएं। आप कहते हैं ना कि औरतें बड़ी कमजोर और अकीदा, कमजोर जहन की और कमजोर उसकी दिल की मालिक होती हैं। हजरत सुमैया इस्लाम की पहली शहीदा है, औरत है, पहली शहीदा है इस्लाम की। और आप जानते हो किस जुर्म की पादाश में उन्हें शहीद किया गया कि वो कहती हैं अल्लाह एक है।
वो कहती हैं अल्लाह एक है। अबू जहल ने खड़ा किया, पूरा मक्का कुफार जमा है और 2 ऊंट बुलवाए गए। एक ऊंट का रुख शुमाल की तरफ, एक ऊंट का रुख जुनूब की तरफ, और दोनों की पुश्तें आमने सामने हैं। सुमैया को दोनों की पुश्तों के बीच में खड़ा कर दिया गया और दाईं टांग दायां हाथ एक ऊंट के साथ बांधा, बाईं टांग और बायां हाथ दूसरे ऊंट के साथ बांधा। अब उनको खड़ा कर दिया और अबू जहल ने पूछा कि अगर तू कलमा छोड़ दे, इस्लाम छोड़ दे, तो तेरी जान बख्शी हो सकती है। उसने कहा ये तो एक जान है, अगर अल्लाह मुझे 1000 जान भी दे दे तो भी मैं इस्लाम पे कुर्बान कर दूंगा। वो औरत है, उसका ईमान देखिए, उसका जज्बा देखिए, उसका ज़ौक़ और शौक देखिए, और आज हमारा जज्बा और हमारा दिल भी देखिए। चुनाचे उन दोनों ऊंटों को मुखालिफ सिमत में जब दौड़ाया गया, जाहिर बात है जिस्म 2 लख्त हुआ, एक बाजू एक टांग पूरे सर तक ऐसे चिर गया। आधा हिस्सा एक ऊंट के पीछे, आधा हिस्सा एक ऊंट के पीछे वो घिसट रहे हैं, और उस खातून ने जान देना गवारा की, लेकिन तौहीद को छोड़ना गवारा नहीं किया। यहां तो लोग पैसे पे पता नहीं, ऐसे हदीस में आता है युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, और शाम को फरमाया आदमी काफिर होगा, सुबह मोमिन होगा। सुबह किसी का सुनोगे कि ये मुसलमान है, शाम को काफिर हुआ होगा। किसी का शाम को सुनोगे कि ये मुसलमान है, सुबह तक काफिर हो चुका होगा। बेगारदन मिन दुनिया, ये जो दुनिया की हिर्स व हवस है, ये हमें तबाह बर्बाद कर देगा। मेरे भाइयों, सहाबा ने अल्लाह अहद कहने की कीमत चुकाई है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उनके साथ उनको इज्जतें भी वैसी दी, उनको इज्जतें भी वैसी दी, उनको वकार भी वैसा दिया, और नबी करीम की जियारत से भी माला माल फरमाया, उनको सहाबियत के लिए चुना। और हम ऐसे नहीं हैं तो फिर हम जैसों को अल्लाह रब्बुल आलमीन सजा भी वैसी देता है। मेरे भाइयों, वो ज़ौक़ और वो शौक़ पैदा कीजिए। और ये जो तौहीद का नुक्ता नजर है, इतना बुनियादी नुक्ता नजर है कि अभी दुनिया बनी हुई नहीं थी, दुनिया का वजूद भी नहीं था, पूरी कायनात अभी दुनिया ही नहीं बनी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह और उसकी पुश्त से दुनिया में जितने क़यामत तक लोग आने थे, सबको अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से निकाला। खास कोई छोटा सा उनको जिस्म दिया, उस मखलूक को अपने आगे सबको जमा कर लिया। गोया अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में एक तौहीद कॉन्फ्रेंस बर्पा की हुई है, और उस कॉन्फ्रेंस में अल्लाह ने खुद करारदाद पेश की, और वो करारदाद ये थी, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं। फरमाया व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम। फरमाया वो वक्त याद करो, वो पल याद करो, वो लम्हा याद करो जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त से क़यामत तक आने वाली तमाम रूहों को रब्बुल आलमीन ने निकाला, और उनसे एक ही सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, मुझे बतलाओ मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं। मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, आसमान को तुम्हारे लिए छत बना दूंगा, जमीन को बिछोना बना दूंगा, जमीन को तुम्हारे लिए दस्तरखान बना के सजा दूंगा। कहीं तुम्हारे लिए किन्नू मौजूद होंगे, कहीं सेब, कहीं अंगूर, तरह तरह की नेमतें इस जमीन पर मैं तुम्हें नेमतों से माला माल कर दूंगा। मेरी वो नेमतें इस्तेमाल करने के बाद बताओ, अलस्तु बिरब्बिकुम,
किसको अपना माबूद मानोगे, मुझे सजदा करोगे कि नहीं। आप दुनिया में देखोगे समंदरों को फरमाया तला तुम बर्पा करूंगा, समंदर मौजज़न होंगे तुम्हारे लिए, दरिया मुतलातिम होंगे तुम्हारे लिए, नदियां बल खाती नजर आएंगी तुम्हारे लिए, रातों को अंधेरा अता करूंगा तुम्हारे लिए, सुबह को सवेरा अता करूंगा तुम्हारे लिए, अनादिल चहकेंगे तुम्हारे लिए, गुलशन महकेंगे तुम्हारे लिए, सब्जे और खेतियां लहकेंगी तुम्हारे लिए। अलस्तु बिरब्बिकुम, भला बतलाओ ये सारी नेमतें पाने के बाद किसको अपना माबूद मानोगे। सबने यकजुबां हो करके कहा। कलमा पढ़ने वाले भी मौजूद, ना पढ़ने वाले भी मौजूद, बुत परस्त भी मौजूद, कब्र परस्त भी मौजूद, हजर परस्त भी मौजूद, शजर परस्त भी मौजूद। उनमें अरबी भी हैं, उनमें अजमी भी हैं, उनमें गोरे भी हैं, उनमें काले भी हैं, उनमें नमक हलाल भी हैं, उनमें नमक हराम भी हैं, उनमें शकावत पसंद भी हैं, उनमें सादतमंद भी हैं। ये सारे लोगों से रब्बुल आलमीन ने सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, दुनिया में जाके किसको अपना माबूद मानोगे, मैं तुम्हारा माबूद हूं कि नहीं। सबने यकजुबा हो करके कहा, कालू बला, अल्लाह क्यों नहीं, तू ही तो हमारा दाता है, तू ही तो हमारा दाता है। कालू बला, अल्लाह क्यों नहीं, तू ही तो हमारा दाता है। लाहौरियों ने दाता ही बदल डाला, दाता ही बदल डाला। फिर दफन हो गया, फिर भी दाता है, मनोमन मट्टी के नीचे है, फिर भी दाता है। हमारे कराची में अनवर मकसूद साहब होते हैं, आप लोग जानते हैं, लिखारी है अच्छा, सफेद बाल सफेद मूछे, सुरैया बजिया फातिमा का भाई। उससे किसी ने पूछा कि जी लाहौर में जो सरकार है इसको दाता गंज बख्श क्यों कहते हैं। उसने कहा उसने लाहौर के दो भाइयों को गंज बख्शा था, लाहौर के दो भाइयों को गंज बख्शा था, और फिर उन्होंने नकली बाल लगवा लिए, वो गंज भी खत्म हो गया, लिहाजा वो भी अनदाता हो गया, वो भी दाता न रहे, वो भी अनदाता हो। मकसद कहने का ये है, हमारा रब, हमारा दाता, हमारा पालनहार वो एक है, और वो जो सारी दुनिया को खिलाता है। माँ के बतन में अभी बच्चा होता है, माँ के पेट में चबा नहीं सकता, उसके दांत नहीं हैं, चबा नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन माँ के बतन में नाफ के जरिए उसके पूरे जिस्म को बना बनाया, हजम शुदा खून उसको मुहैया करता है, और वो पनपता रहता है, पनपता रहता है। 9 माह के अरसे के बाद जब वो दुनिया में आता है तो नर्सें उसकी गिजा का, खुराक का ये रास्ता काट देती है। ये रास्ता जब काटती हैं, वो जुबाने हाल से कहता है, अल्लाह वो जिस रास्ते से मुझे गिजा मिली थी, वो रास्ता ही लोगों ने बंद कर दिया, जालिमों ने वो रास्ता ही काट दिया, अभी तक मेरे दांत भी नहीं आए। रब्बुल आलमीन, हालांकि माँ के पेट में बच्चा पहले मौजूद होता है, लेकिन माँ की छाती में दूध नहीं आता जब तक बच्चा पैदा ना, जब तक बच्चा पैदा। अल्लाह कहता है कोई बात, सिर्फ रोना तेरा काम, तेरी माँ की छाती में दूध जारी करना मेरा काम। माँ कुछ भी कर रही हो, आटा गूंद रही हो, रोटी पका रही हो, बच्चा रोता है, माँ फौरन भागती, बच्चे को सीने से लगाती है। फिर जब तकरीबन 2 साल के करीब अरसा होने को होता है, दांत भी, जिसे आप छोटी छोटी दंदियां कहते हैं, वो निकलना शुरू हो जाती हैं, निकल आती हैं, और बच्चा कभी दूध पीते पीते माँ को काट भी देता है, काटता है।
वो मेहरबान और शफीक माँ छुड़ाने के लिए थप्पड़ भी मारती है। फिर वो जुबान हाल से कहता है, या अल्लाह, अब तो वो मेरी मेहरबान माँ भी जालिम होने लगी है, मुझे थप्पड़ मारती है। अल्लाह ताला उसे फिर दुनिया में ये दिखाता है, पहले केले हैं, बगैर किसी गुठली के, बगैर ज्यादा चबाए केले खा, फिर अंगूर खा, फिर ये नर्म नर्म गिजाएं आम हैं वो खा, फिर सख्त चीजें, फिर तो वो चने भी भर के लोहे के चने भी चबा के खा जाता है। फिर तो इंसान इतना बड़ा हो जाता है कि लोहे के चने भी चबाने पड़े तो चबा लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माँ के बतन से उसका बचपन, उसका लड़कपन, उसकी जवानी, उसका बुढ़ापा, हत्ता कि कब्र तक सारी रोजी का इंतजाम वो रब उसके लिए करता है। तो क्या वो इसका हक नहीं रखता कि हम जब वो रोजी खा लें और जब मस्जिद से आवाज आए हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, हम लब्बैक कहते हुए अपने काम काज, अपना दफ्तर, अपनी फैक्ट्री, अपना दुकान, सब को छोड़कर हम मस्जिद में हाजिरी दें कि आओ, जिसका रिज्क खाया है उसका बुलावा आया है, उसके आगे जबीने नियाज झुकाकर उसका शुक्र अदा करो। देखो आज हम परेशान हैं कि हमें हमारा ये काम नहीं होता, हमारा वो काम नहीं होता। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, अपने अहले हदीसों को भी देखा, ये तावीज़ वालों के पास बेचारे गए बैठे होते, तावीज़ वालों के अपने काम अटके हुए हैं, उनके अपने काम अटके हुए हैं और आपको तावीज़ दे रहे हैं। कभी तो आप सोचो ना, कभी तो सोचो कि यार जब इसके घुटने में दर्द होता है तो ये हॉस्पिटल जाता है और मेरे घुटने में दर्द हो तो तावीज़ बांध देता है, अपने घुटने में तावीज़ क्यों नहीं बांधता? कभी सोचा आप? मेरे भाई देखिए, हमारे काम क्यों नहीं होते? हमारे जो रुके हुए काम हैं क्यों नहीं होते? घर में बच्चियां हैं, रिश्ते नहीं आते, लड़के हैं, नौकरियां नहीं लगती, तालीमी याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, भाई मेरी दुकान है, ग्राहक नहीं आते, मेरी फला मार्केट में 2 डोर कॉर्नर की दुकान है, ग्राहक नहीं आते। मैंने कारोबार बदल के देखा, वो करके देखा, वो करके देखा, कई काम, हत्ता कि मैंने दुकान बदल ली, मैंने मार्केट बदल ली, मैंने शहर बदल लिया, मैंने बिजनेस बदल दिया, फायदा ही नहीं हो। परेशानी पे परेशानी, परेशानी पे, और मौलवी उनको और फंसाते चले जा रहे, और फंसाते चले जा रहे। अजीब। बल्कि एक दोस्त मेरे पास आया, वो कारपेंटर था, वो कहने लगे कि कारी साहब आपका तो हमें कोई फायदा नहीं, आपका हमें कोई फायदा नहीं। मैंने कहा आपको क्या फायदा चाहिए? बोले मेरे ऊपर 17 जिन चढ़े हुए हैं और आप कुछ कर ही नहीं रहे। तो मैंने कहा भाई किसने कहा कि आप पर 17 जिन है? कहने लगे उसने एक नाम लिया, आपके फैसलाबाद के एक आलिम हैं, उनका एक बेटा है जो कराची में रहता है और वो यही काम करता है। उसने नाम लिया कि फुला के पास में गया था और उसने कहा आप पर 17 जिन है। मैंने कहा उसको कैसे पता चला जिन? इसलिए कि जो आंख मौलवी की है ना, आपकी भी वही आंख है। ये बात दिलो दिमाग में बिठा लो कि जो चीज मौलवी देख सकता है आप वही चीज देख सकते हैं। मौलवी को 17 नजर आ रहे हैं, तुम्हें 2 भी नजर नहीं आती। ये क्या बात? जो चीज आपकी आंख देखती है, मौलवी की आंख भी वही चीज देखती है। मौलवी की आंख में कोई स्पेशल लेंस नहीं लगे हुए कि उसको जिन नजर आते हैं, फरिश्ते नजर आते हैं और आपको नजर नहीं आते हैं। ऐसा कुछ नहीं। जिस चीज को मौलवी देख सकता है आप भी उसे देख सकते हैं। मैंने क्या भी कैसे उसे पता चला? बोले उसने कुछ पढ़ा, मेरे ऊपर दम किया, जैसे उसने फूंक मारी तो ऐसे झटका खा के पीछे को ऐसे ऐसे करके मुझे कहा परे हो परे हो परे। मैंने कहा यही तो तरीका वारदात है। उसने डराया है, जब तक वो डराएगा नहीं तो जेब ढीली करेगा ही नहीं। वो डराएगा तो तू जेब ढीली करेगा। फिर बोले वो 40,000 मांग रहा था, मुझे कहने लगा कि तेरे ऊपर 17 जिन हैं और सारे के सारे अफगानी हैं
और ये इतने जिद्दी जिन होते हैं, मामूली पढ़ाई से ये जाते ही नहीं, ये मामूली पढ़ाई से जाते नहीं, बड़ी मुझे सारी सारी रात जाग कर पढ़नी पड़ेगी, फिर ये जाएंगे तो 40,000 रुपया लगेगा। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले मैंने उसे मुकमुका करके 25 में सौदा किया, 10 दे आया हूँ, 15 बाकी हैं। उसने कहा 1 हफ्ता पढ़ाई करूंगा, अगली जुमेरात को फिर वापस आना। मैंने कहा नहीं निकलेंगे जिन, ये 40 पूरे करेगा, नहीं निकलेंगे। नहीं निकलेंगे। उसने कहा मैं इंशाल्लाह बाकी 15 लूंगा और अगली जुमेरात को निकाल लूंगा। मैंने कहा देख ले, तू भी यही है, मैं भी यही। अगली जुमेरात को गया, वहां से होके आया तो मैंने कहा जी, बोले 15,000 तो मैंने दे दिए। मैंने कहा कितने हो गए? बोले 25,000 हो गए। तो मैंने कहा जिन निकले? बोले वो कह रहा था 10 निकल गए हैं, 7 बाकी। तो मैंने कहा 40 पूरे करेगा, 40 पूरे करेगा ये, 10 निकल गए हैं, 7 बाकी। मेरे भाइयों देखो, हमारे जो काम रुके हुए होते हैं, अल्लाह ताला ने हमारे बचपन से हमें एक तरीका सिखाया है जिसको हम आज सब भूल चुके हैं, सब भूल चुके हैं। वो तरीका क्या है? पंजाबी बच्चा हो, सिंधी बच्चा हो, बलोची हो, पठान हो, अरबी बच्चा हो, अंग्रेज हो, तुर्की का हो, अफगानी हो, कोई भी हो बच्चा, जब उसको कोई भी जरूरत पेश आए तो वो कैसे मांगता है? कैसे मांगता है? कोई भी बच्चा 5 महीने का, 6 महीने का, साल का, जो अभी बोल नहीं सकता, वो जब उसको कोई जरूरत हो, दूध पीना है, प्यास लगी है, पेट में दर्द है, उसके कपड़े बिस्तर गीला है, वो बदलवाना है, वो क्या करेगा? रोएगा। हर बच्चे का, दुनिया में आने वाले हर बच्चे का मांगने का एक ही तरीका है कि वो रोता। और ये मां बाप का काम और जिम्मेदारी है कि वो ये समझे कि इस वक्त उसके रोने का क्या मतलब है। ये उसकी जिम्मेदारी नहीं, उसने बस आपको इंडिकेटर दे दिया कि मुझे कोई जरूरत है। अब ये आप पर फर्ज है कि आप देखें कि उसे क्या जरूरत है। अब मां कभी दूध लगा के देखेगी, नहीं पी रहा, फिर भी रोए जा रहा है। फिर पानी लगा के देखेगी, नहीं पी रहा। फिर उसका बिस्तर चेंज करके देखेगी कि गीला तो नहीं, वो भी गीला नहीं है। तो आखिर वो ये देखेंगे कि जी लगता है इसको पेट में, कान में कहीं ना कहीं दर्द है। अब डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिखा। लेकिन बच्चा अपनी हर जरूरत रो कर पूरी करता है। वो किसी भी दुनिया में, किसी भी जगह का। अल्लाह कहता है मेरे बंदे, जब तू छोटा था, बोल नहीं सकता था, जब भी तो तू रोता था ना, और तेरी जरूरतें पूरी हो जाया करती थी। अब तू बड़ा हो गया है, कभी रात की तारीकी में मेरे आगे रो के तो देख, रो के तो देख, फिर देख तेरी वो जरूरतें कैसे पूरी होती। मौलवियों के पास क्या रखा है? कुछ नहीं रखा। आपकी जरूरतें वो पूरी करने वाला है, वो पूरी करेगा। मेरे भाई, अल्लाह का वादा है। हम तो गिला करते हैं ना उसकी रहमत का, मायूस हैं हम लोग, और मायूसी फैलाते हैं, मायूसी पैदा करते हैं कि जी हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया, या हम गुनाहगार हैं, हमारी सुनता नहीं है। अल्लाह कहता है मेरे बंदे क्यों गिला करता है? फरमाया क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा दाता, तुम्हारा पालनहार, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझे पुकारा करो ना, मेरे दरवाजे पर एक मर्तबा आ तो सही, अपनी जबीने नियाज झुका तो सही, अपना दस्ते सवाल उठा तो सही, अपनी तलब का दामन मेरे सामने फैला तो सही, मेरे लुत्फो करम को आजमा तो सही, अपना दुखड़ा मुझे सुना तो सही, अपनी नदामत के 2 अश्क बहा तो सही।
ऐ मेरे बंदे तेरे आने में देर हो सकती है, मेरे राजी होने में हरगिज़ देर न होगी। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब तुम्हें कहता है मुझे पुकारा करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। पुकार के तो देखो, अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई मुश्किल पेश आती अल्लाह के सामने रोने बैठ जाते, रोने बैठ जाते। ये मुश्किलों का हल है। यकीन मानिए आपकी बच्चियों के रिश्ते लाइन लगा के खड़े हुए, आप सोचेंगे किसको रिजेक्ट करूं किसको पास करूं। उससे मांग के तो देखें ना, कभी इतना हुज्जत से कहें या अल्लाह बेटियां तूने दी हैं, घर भी तू ही बसाएगा, इंतजाम भी तू ही करेगा, और अगर तू नहीं करता अपने दर के सिवा मुझे कोई दर बता कि मैं जहां कर ये सवाल करूं। आप इस हुज्जत से रब से मांगो तो सही। जब यकीन से हारून रशीद के जमाने में एक नाबीना था, हारून रशीद मस्जिद में आया तो नाबीना दुआ मांग रहा है, या अल्लाह मुझे आंखें लौटा दे, मुझे बीनाई लौटा दे। हारून रशीद ने पूछा ये दुआ कब से कर रहा है? उसने कहा 10 साल से कर रहा है, 10 साल से कर रहा हूं ये दुआ। बोला फिर? कबूल ही नहीं हुई। बोले अगर कल तक तेरी बीनाई ना लौटी ना मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। हारून रशीद ने कहा अगर कल तक तू 10 साल से एक दुआ मांग रहा है और तेरी दुआ कबूल नहीं हुई, अगर कल तक तेरी बीनाई ना लौटी तो मैं तुझे कत्ल करा। वो परेशान कि भी मैं कोई अंधा खुद तो नहीं हुआ, अल्लाह ने बनाया है, और अगर वो मेरी बीनाई नहीं लौटा रहा तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और ये कह रहा है कल तक तू देखने वाला ना हुआ तो मैं तुझे कत्ल करा दूंगा। अब जनाब उसको ना रोटी अच्छी लगे ना कोई, जाहिर बात है कल उसने मरना, कोई चीज अच्छी ना लगे, सारी रात सोया नहीं, मस्जिद में बैठा हुआ अब कल मैं कत्ल होऊंगा। मस्जिद में मुसल्ला बिछा के कभी सजदे में, कभी रकूअ में, कभी क़याम में, कभी अत्तहियात में, कभी बैठ के हाथ उठा के एक ही दुआ मांगे जा रहे कि या अल्लाह मुझे बस मेरी बीनाई लौटा दे और मेरी जिंदगी बचा। वो नहीं छोड़ेगा, वो मुझे कत्ल कर देगा। और इतने यकीन से अगले दिन जब हारून रशीद मस्जिद में आया तो वो देखने वाला हो चुका था, उसकी बीनाई लौट चुकी थी। कहा ये जो तू 10 साल से मांग रहा था ना वो दिल से नहीं मांग रहा, अब जब तुझे मौत का डर मैंने खौफ दिलाया अब तू अल्लाह रब्बुल आलमीन से दिल से मांगने लगा कि या अल्लाह तू दे दे वरना मैं मारा जाऊंगा। अब अपने दिल से तूने जब आवाज निकाली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन तेरी दुआ को कबूल की। अरे जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता। हर चीज मुसब्बे सबब से मांगो, मिन्नत से, खुशामद से, अदब से मांगो। क्यों हाथ फैलाते हो तुम गैरों के आगे? अगर रब के बंदे हो तो रब से मांगो, उससे मांग के तो देखो। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की जरूरतें पूरी करने वाला है, सब की जरूरतें पूरी करने वाला है। और अल्लाह से हमेशा यही मांगा करो कि या अल्लाह अपने दर के सिवा कभी किसी का मोहताज ना बना, अपने दर के सिवा कभी किसी का मोहताज ना बना। ये हाथ जो आज तेरे आगे उठे हैं ऐ इलाहुल आलमीन, कभी इनको गैर के आगे उठने की तौफीक ही ना दे। हमेशा अपना मोहताज रख, किसी का मोहताज ना बना। ये माथा जो तेरे आगे झुकता है इसे दर दर का पुजारी ना बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये मांगो, ये दुआ मांगो। और दूसरी बात मेरे भाइयों, असल जो चीज है, जो असल नुस्खा है ना दुआओं को कबूल करने का, आज हम उसे भूल चुके। उसके लिए बहुत सारी बातें हैं जिसमें से मैं यहां सिर्फ 2 बातों का जिक्र करूंगा। एक बात ये, अक्सर हम लोग जब खुतबा देते हैं या नमाज पढ़ाते हैं
तो कोई दोस्त अहबाब नमाजियों में से, यकीनन यहाँ भी रिवाज होगा, कराची में तो ऐसा होता है, लोग पर्ची दे जाते हैं और जी हमारा हॉस्पिटल में ऑपरेशन है, या हमारा फलां अजीज बीमार है, मेरा इंटरव्यू है, मेरा कल पेपर है, मेरा कल इम्तिहान है, आप मौलवी साहब दुआ करा दीजिएगा। ठीक है, लोग दुआ कराते हैं, लेकिन हदीस का पूरा जखीरा पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला ने कहीं भी एक रिवायत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किसी एक जगह भी ये इरशाद नहीं फरमाया कि मौलवी जो दुआ करता है अल्लाह उसे रद्द नहीं करता, कहीं नहीं फरमाया। लेकिन अल्लाह के रसूल ने यह जरूर फरमाया है, दावतुल वालिद लिल वलदिही, जब बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करता है अल्लाह उसे रद्द नहीं करता। कभी किसी ने बाप को पर्ची लिख के दी है? कभी किसी ने मां को पर्ची लिख के दी है? नहीं। हमारी नबी की बातों पे तो हमें यकीन ही नहीं है, यकीन ही नहीं है। और दूसरी बात ये मां बाप का रिश्ता अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि आपको पर्ची भी लिखने की जरूरत नहीं, पर्ची भी लिखने की जरूरत नहीं। आप बस मां थकी हुई बीमार है, ज़ईफ़ी की वजह से चारपाई पे लेटी है, आप बराबर में बैठ जाएं और पाँव दबाना शुरू कर दें। बस पाँव पे आपने हाथ लगाया, वो ऐसा समझ लें कि आपने गोया दुआ वाले बटन को दबा दिया, पर्ची देने की जरूरत ही नहीं। आपने हाथ लगाया और वहां से फैक्ट्री दुआ की चालू हो गई। वो जो बिजली मुनकते थी वो करंट आ गया। बेटा जीते रहो, बेटा सदा खुश रहो, सदा आबाद रहो, बेटा कदम कदम पे खुशियां देखो, अल्लाह करे मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए। पता नहीं क्या क्या वो दुआएं देते। लेकिन हमने माँ बाप से कभी ऐसा नहीं किया। क्यों? हमें पता है हमने माँ बाप से बना के ही नहीं रखी। बना के, मौलवी से तो बनी हुई है ना, नमाज पढ़ने आएंगे सलाम करके जाएंगे, कभी कोई गिफ्ट भी मौलवी साहब को दे देंगे, मौलवी साहब खुश हैं। माँ बाप खुश नहीं है। माँ बाप को खुश करो। माँ बाप को अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो, माँ बाप को खुश करो। इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद फौत हुए तो धाड़े मार मार के रोने लगे। किसी ने कहा इतना बड़ा आलिम इमाम, और ये हमें कहते हैं सब्र करो सब्र करो, और ये बाप के मरने पर ज़ारो कतार रो रहा। इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि इमाम साहब आप भी तो सब्र करें, आप क्यों इतना जोर जोर से रो रहे? उन्होंने कहा मैं बाप की वफात पर नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोले थे, मां की शक्ल में और बाप की शक्ल में। आज उनमें से एक दरवाजा बंद हो गया। ये जो मां बाप होते हैं ना, घर में कुछ नहीं करते, बूढ़े पड़े रहते हैं, और हम कहते हैं इनको काम क्या है, काम क्या है, किधर से आया है, इतनी देर रात गए तक कहां था, अभी कहां से आ रहे हो, अभी कहां जा रहे हो। ये सारा दिन रोक टोक करते हैं। बल्कि कराची में एक इस्तिलाह है, न काम के न काज के दुश्मन अनाज के। ये कोई काम धंधा नहीं करते, बस सारा दिन रोटियां तोड़ते हैं और बस हमें तनकीद का निशाना बनाते रहते, ये ना करो वो ना करो, ये ना खाओ वो ना खाओ, इधर ना जाओ उधर ना जाओ। ये जो बूढ़े माँ बाप है ना, ये आपके घर में अल्लाह ने दुआओं की 2 फैक्ट्रियां लगा दी। 2 फैक्ट्रियां, जैसे कोई साबुन की फैक्ट्री लगाता है, कोई
और किसी चीज की सरिये की फैक्ट्री लगाता है, सीमेंट की फैक्ट्री लगाता है। ये दुआओं की फैक्ट्री है। ये जब माँ बाप उठ जाते हैं ना, अल्लाह की कसम, फिर इनके बाद आपके पीछे दुआएं देने वाला आपको कोई नहीं होता। सगे भाई भी होते हैं तो वो भी टांगे खींचते हैं, बाजू कोई नहीं खींचता। हमारी कौम तरक्की क्यों नहीं करती कि हम कौम का बाजू नहीं खींचते, टांगे खींचते। टांगे खींचने से बंदा नीचे आता है, बाजू खींचने से बंदा ऊपर जाता है। माँ बाप के जाने के बाद दुनिया में आपको सगा भाई भी इल्ला माशाअल्लाह नहीं मिलेगा जो आपकी तरक्की पे खुश हो, जेलस होते। सगे भाई भी जेलस होते, इसने क्यों तरक्की की, इसके पास इतना सरमाया कहां से आ गया। मेरे भाइयों, माँ बाप की कदर करो, कदर करो। एक जब इनकी शादियां हो जाती है ना बच्चों की, बच्चे भूल जाते हैं इस बात को। देखिए, दो बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, 10-12 बच्चों को पाल जाते हैं। 10-12 बच्चे पालते हैं दो बूढ़े माँ बाप। फिर वो 10-12 बच्चे मिलकर दो माँ बाप को नहीं पाल सकते। उन्होंने 10-12 बच्चे पाले, ये 10-12 जवान बच्चे मिलकर भी दो बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल सकते। कितनी बदकिस्मती की बात है, कितनी बदकिस्मती। शादियां जब बच्चों की हो जाती हैं, बहुएं सिखाती हैं। बहू जब घर में आती है, मियाँ को पट्टियां पढ़ाती है, अम्मा अब्बा से अलग हो, जान छुड़ा, मेरे को इनकी भी रोटी पकानी पड़ती है, मेरे को इनके भी कपड़े धोने पड़ते हैं, ये मुसीबत है, बस अलग हो। फिर वो बाज दफा बुढ़ापे में बीमारियां भी इतनी हो घेर लेती हैं इंसान को। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आया, जवान, उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बा की एक आदत बड़ी खराब। क्या? बोले उनको जब भी कोई जरूरत पेश आती है, मेरे घर में आते हैं, देखते हैं वो चीज कहाँ रखी हुई है, मुझसे पूछते भी नहीं, उठा के चले जाते। और मुझे जब कोई जरूरत पड़ती है और मैं उसके पास जाता हूं, हालांकि अब्बा के पास वो चीज होती है, मुझे कहते हैं नहीं देता मैं, जा, मुझे मना कर देते हैं। अब अल्लाह के रसूल से शिकायत क्या कर रहा है और इजाजत क्या मांग रहा है कि आप मुझे इजाजत देते हैं कि जिस तरह मुझे मेरा अब्बा मना कर देता है, तो जब मेरा अब्बा मुंह उठाकर मेरे घर में आए तो मैं भी उसे साफ मना कर दूं। आपने फरमाया तेरा अब्बा इधर आ सकता है? उसने कहा या रसूलल्लाह मैं ले आता हूं। वो ले आए। अब्बा बूढ़ा, लाठी के सहारे, कमर झुकी हुई, बीमार, लरसता, कांपता, आंखों में आंसू। और उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ठीक कहता है, असल में जब ये पैदा हुआ था ना, उस वक्त ये कमजोर था और मैं ताकतवर था। उस वक्त मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इसको उस वक्त मेरी जरूरत थी। उस वक्त ये कंगला था, मेरी जेबें भरी हुई थी, मैं मालदार था, मैंने इस पर लुटाया। आज ये तवंगर जवान हो गया, कड़ियल जवान हो गया, और आज हवादे से जमाना ने बिल्कुल मामला उलट कर दिया है। आज मेरी जेब खाली है, इसकी जेब भरी है। आज मैं बीमारियों में घिरा हुआ हूं, ये सेहतमंद है। आज इससे मेरी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत है। और अल्लाह के रसूल अभी ये कह ही रहा था, अल्लाह के रसूल की आंखों से भी आंसू आ गए। आपने सहाबी से कहा, वो जो लड़का शिकायत करने आया है, उसे कहा अंता व मालो का ले अभी का, खबरदार तू भी अपने बाप का है, तेरा सारा माल भी तेरे बाप का। ना तू अपना है ना तेरा माल तेरा है, तू भी बाप का है और तेरी कमाई भी सारी बाप की। मेरे भाइयों, सिला रहमी में सबसे पहले मां बाप आते हैं, सबसे पहले, बाकी भाई बहनें सब बाद में आती हैं।
और अगर आप चाहते हो आपकी उम्र लंबी हो, जुग जुग जियो, 100-100 साल जियो, सिला रहमी किया कर, सिला रहमी किया कर। इससे रिस्क में भी बरकत होती है, उम्र में भी बरकत होती है, उम्र भी बड़ी होती है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदा 80 साल का हो जाए, 90 साल का हो जाए, उसकी रहमत ताना नहीं देती कि मेरे दरवाजे पर तू अब आया है, इतना सदियां या इतने साल गुजार के। सगा भाई भी हो, आप उसके बुलावे पर उसके बेटे की शादी में ना जाएं और फिर अपने बेटे की शादी पे उसे मनाने जाएं तो वो ठुड्डा मार के, लोग पंजाब में पगड़ी उतार के उसके पांव में रख देते हैं कि मेरी इज्जत तेरे कदमों में, वो ठुड्डा मार के पगड़ी भी उछाल देता है। लेकिन अल्लाह की रहमत एक दफा भी ताना नहीं देती, एक दफा। फरमाया जब इंसान बड़ी उम्र को पहुंचता है, मुंह सफेद हो गए, कमर भी झुक गई, कानों की सुनवाई जाती रही, आंखों से बिनाई जाती रही, जुबान से गोयाई जाती रही, जेब खाली हो गई। एक वफादार बीवी थी, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई, बीमारियों ने घेर लिया, दमे का मरीज है, सारी सारी रात खांसता है, ना खुद सोता है ना किसी को सोने देता है। बहू अपने मियाँ को पट्टी पढ़ाती है, अपने अब्बा को घर से बाहर निकाल, ये बुढ़ा सारी रात हमारे आराम में खलल डालता है। वो नाखलफ औलाद बीवी के कहने पर अपने बूढ़े बाप को धक्के देकर रात की तारीकी में घर से बाहर निकालता है। वो गली में आता है, सारे दरवाजे बंद देखता है, एक मस्जिद का दर खुला देखता है, मस्जिद में डरते डरते दाखिल होता है, इसलिए कि सारी जिंदगी मस्जिद का मुंह नहीं देखा, सारी जिंदगी मस्जिद में नहीं आया। आज आया है जबकि सारी दुनिया का धत्कारा हुआ, मस्जिद में दाखिल होकर एक आवाज लगाता है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दा, ऐ बेकसों की फरियाद सुनने वाला, आज ये बेकस बूढ़ा तेरे दरवाजे पर आया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह की रहमत एक मर्तबा भी उसे ताना नहीं देती। अब जबकि तू 80 साल का हो गया, 90 साल का हो गया, कुछ करने के काबिल नहीं रहा, अब तू अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरवाजे पर आया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है जब वो बंदा अपने बूढ़े सफेद बालों के साथ मुझे आवाज लगाता है, मुझे हया आती है, मैं अपने इस बंदे के हाथों को खाली लौटा दूं। अल्लाह को हया, उसके आंसू अपनी दामन रहमत से पूछता है। मेरे भाइयों, उसका दर पकड़ो, अपनी जरूरतें उसी के आगे रखो, उसी से मांगो, अपना दुखड़ा उसी को सुनाओ। तावीज़ों के चक्कर से बाहर आओ, शुफ पीर के चक्कर से बाहर आओ, और ये दम वगैरह सब खुद करो, खुद सीखो, खुद हकीम बनो, खुद डॉक्टर बनो। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को दुआएं सिखलाई हैं, आप उन दुआओं का इस्तेमाल करो। अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ तो मोमिन का हथियार है। मैंने रात एक प्रोग्राम था, मैंने वहां भी यही अर्ज किया कि देखो, वहाबियों ने बिदत कहकर सिरे से वो फर्जों के बाद का मसला तो छोड़ो, दुआ मांगनी छोड़ दो, दुआ मांगनी छोड़। मुझे तो कई दोस्त मिलते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे मिजाज हैं? ठीक है जी, अल्लाह करम है, आप कैसे हैं? तो वो आगे जवाब में कहते हैं बस आपकी दुआएं हैं। मैं कहता हूँ मैं तो वहाबी हूँ, वहाबी तो दुआ करते ही नहीं, हमने कभी अपने लिए नहीं की तो तेरे लिए क्या करेंगे। और ये एक हकीकत है, हमने दुआएं करनी छोड़, अल्लाह से मांगा करो, आदत डालो। जरूर मौलवी के फतवे से बचने के लिए आप घर में मांगो, ना उनकी फतवे की जद में आओ, घर में मांगो, रात को मांगो, आधी रात को मांगो, लेकिन मांगो।
अल्लाह से मांगो, फिर देखो अल्लाह ताला आपके सारे बिगड़े काम कैसे बनाता है, कैसे संवारता है, आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो बंदा अल्लाह से डर जाता है अल्लाह उसके लिए रोजी के ऐसे दरवाजे खोल देता है जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होते, उसने कभी सोचा भी नहीं होता। अल्लाह उसके लिए रोजी के ऐसे दरवाजे खोल देता, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी फैक्ट्री में ऑर्डर जो है वो अमेरिका से आ रहा है, आप बोलोगे इसको किसने कहा, किसने इसको बताया कि मेरी यहाँ फैक्ट्री है और यहाँ ये चीज बनती है। अमेरिका से ऑर्डर आ रहे हैं, पैसे भी एडवांस दे रहे हैं, रुपए में नहीं डॉलरों में दे रहे हैं, आपसे संभाले ना संभले, लेकिन अल्लाह पे यकीन तो करेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, अपने दर के सिवा किसी का मोहताज न बनाए और हमें बस अपने दर पे झुकने वाला बना दे, अपने दर से मांगने वाला बना दे और दुआ की हमें आदत डाल दे ताकि हम अपने बिगड़े काम दुआओं के ज़रिए संवार सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।